नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे डर का मतलब अविश्वास है। मैं स्टार्ट करती हूँ। डर हमारे मन की सीमा है। लोग बीमार होने, बेघर होने या ऐसे ही कुछ कारणों को लेकर बहुत भयभीत होते हैं। क्रोध एक डर ही है जो सुरक्षा यंत्र बन जाता है। यह आपकी सुरक्षा करता है और आपके उद्गार व्यक्त करने के लिए यह काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है ताकि आप अपने मन में भय मुक्त स्थितियाँ पुनर्निर्मित ना करने लगें और डर के दौरान स्वयं को प्रेम करें। फिर बता दूं कि कुछ भी हमारे बाहर से नहीं आता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके केंद्र बिंदु हम स्वयं ही हैं। सब कुछ भीतर ही है। हर अनुभव, हर संबंध हमारे मानसिक ढांचे का दर्पण है जो हमारे भीतर है। डर प्रेम का उल्टा है। हम जो हैं उसे हम जितना ज़्यादा प्रेम करने के इच्छुक होंगे, उन गुणों को हम उतना ही अधिक आकर्षित करते हैं। जब हम सचमुच भयभीत होने या चिंतित होने या स्वयं को पसंद ना करने की लीक पर होते हैं, तो क्या यह देखकर हैरानी नहीं होती कि हमारे जीवन में सब कुछ गड़बड़ होता जाता है, एक के बाद दूसरी गड़बड़ी। ऐसा लगता है मानो यह सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं। ऐसा ही तब होता है जब हम सचमुच स्वयं को प्रेम करते हैं। सब कुछ एक विजय श्री की लीक पर होता जाता है और हमें हरी बत्ती व पार्किंग स्थल, जीवन को खुशगवार बनाने वाली हर छोटी बड़ी चीज मिलती रहती है। हम सुबह सोकर उठते हैं और दिन बड़ी खूबसूरती से बढ़ता चला जाता है। स्वयं का ख्याल रखने के लिए स्वयं को प्रेम कीजिए। अपने शरीर, मन और हृदय की मजबूती के लिए वह सब कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति की ओर रुख कीजिए। एक अच्छा आध्यात्मिक संबंध बनाइए और उसे कायम रखने के लिए सच्चा प्रयास कीजिए। यदि आप स्वयं में धमकाए हुए से या भयभीत महसूस कर रहे हैं तो सचेत होकर सांस लीजिए। जब हम भयभीत होते हैं तो पर्याय अपनी सांस रोक लेते हैं। सांस से आपके भीतर का आयाम खुल जाता है जो आपकी शक्ति है। इससे आपकी रीढ़ सीधी होती है। इससे आपका सीना खुलता है और हृदय को फैलने की जगह मिलती है। सांस लेकर आपके अवरोध खत्म होने लगते हैं और आप खुलने लग जाते हैं। आप सिकुड़ने की बजाय फैलने लग जाते हैं। आपका प्रेम संचारित होने लगता है। आप कहिए, मैं उस शक्ति से एकात्म भाव रखता हूँ जिसने मुझे बनाया। मैं सुरक्षित हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। अपने डरों का मुखौटा चढ़ाने का सबसे प्राथमिक रूप है हमारी नशे की लतें। नशे से भावनाएं दबकर रह जाती हैं और हम भावहीन हो जाते हैं। रासायनिक नशाखोरी के अलावा कई अन्य तरह की नशाखोरी पाई जाती है। ऐसी नशाखोरी भी होती है जिसे मैं प्रवृत्ति नशाखोरी कहती हूँ, जो हमें अपने जीवन में उपस्थित रहने से रोकती हैं और जिसे हम अपने जीवन में अपना लेते हैं। हमारे सामने जो है, यदि हम उससे निपटना नहीं चाहते या जहाँ हम हैं वहाँ हम होना नहीं चाहते, तो ऐसी प्रवृत्ति अपना लेते हैं जो हमें हमारे जीवन से अलग रखती है। कुछ लोगों के लिए ये खाने की नशाखोरी या रासायनिक नशाखोरी होती है। आनुवांशिक झुकाव हो सकता है, लेकिन बीमार बने रहने की चाह हमेशा व्यक्तिगत होती है। पर्याय, जब हम किसी भी बात को पैतृकता से जोड़ते हैं तो यह पिता के डर से निपटने के तरीकों के प्रति बच्चे की स्वीकृति होती है। कुछ लोगों में भावनात्मक नशा पाया जाता है। आप दूसरों की खामियां निकालने के नशेड़ी हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप किसी न किसी की कमियां देखते रहेंगे। कुछ लोग उधार करने की नशेड़ी होते हैं। स्वयं को कर्ज में दबाकर रखने के लिए आप वह सब कुछ कर रहे होते हैं जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता रहे। इसमें पैसे की रकम उतनी अहमियत नहीं रखती, अर्थात
रकम उधार देने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य पर निर्भर रहती है। आप में ठुकरा दिए जाने का नशा हो सकता है। जहाँ कहीं आप जाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं जो आपको ठुकरा दें। आप उन्हें खोज ही लेंगे, किंतु बाहरी तौर पर ठुकराया जाना आपके द्वारा स्वयं को ठुकरा देने का प्रतिबिंब है। यदि आप स्वयं को नहीं ठुकराते हैं तो कोई आपको ठुकरा भी नहीं सकता, या यदि वे ऐसा करते भी हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं से पूछिए, स्वयं के विषय में मुझे क्या स्वीकार्य नहीं है। बहुत से लोगों को बीमारी का नशा होता है। उन्हें कोई ना कोई बीमारी लग ही जाती है, या वे बीमार होने की चिंता या भय से ग्रसित पाए जाते हैं। वे मानसिक बीमारी क्लब से संबंधित लगते हैं। यदि आपको किसी चीज़ का नशा है तो स्वयं से प्रेम का नशा क्यों नहीं पाल लेते। आप सकारात्मक उद्गार करने का नशा कर सकते हैं, या ऐसा कोई नशा कर सकते हैं जो आपका साथ दे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।